नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। चलिए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कुवैत दौरे के लिए रवाना हो गए। 43 साल बाद भारतीय पीएम की ये यात्रा है। तो कुवैत में भारतीय मजदूरों से मिलेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का त्रिपुरा दौरा। एनईसी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम और राज्यपाल होंगे शामिल। ब्रह्माबारा शिविर का जायजा भी लेंगे अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। दुग्ध उत्पादक संस्था का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। नमो ड्रोन दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे सीएम। स्वयं सहायता समूह को मिलेंगे 242.30 करोड़ रुपए। उत्तराखंड को मिली वित्तीय सहायता। पूंजीगत निवेश के लिए 50.97 करोड़ की मिली स्वीकृति। सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री का जताया आभार। संचालित योजनाओं को पूरा करने में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री धामी ने किया मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का विमोचन। सीएम बोले सशक्त, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य। धरातल पर उतरेगी सभी योजनाएं। जयपुर के भांकरोटा में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 40 लोग घायल। सीएम भजनलाल शर्मा ने घायलों का हालचाल जाना, जांच के दिया आदेश। बीजेपी करेगी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। संसद में धक्का मुक्की करने पर करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस भी करेगी राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन। अंबेडकर मुद्दे पर भी विरोध दर्ज कराएगी कांग्रेस। संभल में आज भी कई जगहों पर सर्वे। एसआई की सर्वे टीम ने कल की मंदिर का किया सर्वे। कल 19 कुएं और 5 तीर्थों का हुआ था सर्वे। संभल बिजली चोरी मामले में जियाउर रहमान बर्क को नोटिस। सांसद बर्क पर 1,91,00,000 का जुर्माना। बिजली विभाग ने बर्क पर दर्ज कराई एफआईआर। राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर की होगी जांच। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी एफआईआर की जांच। धक्का मुक्की मामले में बीजेपी ने की थी शिकायत। पूर्व सीएम ओपी चौटाला का आज होगा अंतिम संस्कार। तेजाखेड़ा फार्म पर कर सकेंगे अंतिम दर्शन। हरियाणा सरकार ने 3 दिवसीय राजकीय शोक का किया ऐलान। जयराम रमेश का बड़ा बयान। कहा गृह मंत्री जो कहेंगे दिल्ली पुलिस वही करेगी। उन्होंने मुद्दे को भटकाने के लिए यह सब योजना बनाई, उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी की ये फांसीवादी विचारधारा कल सामने आई है। लाठी और बैनर पर और पोस्टर लेकर सैकड़ों लोग वहां खड़े हो गए। मैंने ये अपने जीवन में पहली बार देखा। डिंपल यादव ने कहा हमारी मांग है कि बीजेपी के सांसद माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने न केवल देश के संविधान का अपमान किया है बल्कि उन्होंने अंबेडकर का भी अपमान किया है। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की घोषणा संभव। जेपीसी में लोकसभा से 27, राज्यसभा से 12 सदस्य होंगे। कुछ दलों की आपत्ति के बाद बढ़ाई गई संख्या। दिल्ली में एमसीडी चलाएगा घुसपैठियों के खिलाफ अभियान। बांग्लादेशी घुसपैठियों के अतिक्रमण का पता लगाया जाएगा। एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भी होगा वेरिफिकेशन। एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी घोषित। पीपी चौधरी बने अध्यक्ष। 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा सांसद शामिल। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एनडीए पर बोला हमला। कहा एनडीए द्वारा मचाया गया हंगामा दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया गठबंधन पर हमला करने का क्या मतलब था, वो हमें। इंजीनियर अतुल सुभाष की मां पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 4 साल के पोते की मांगी कस्टडी। सुप्रीम कोर्ट का यूपी, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस। 7 जनवरी को अगली सुनवाई। एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष होंगे पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ होंगे एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 4 पीपीएस अफसरों का हुआ तबादला। डिप्टी एसपी स्तर के हैं 4 पीपीएस अफसर। कई अफसरों को दी गई नई जिम्मेदारी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक। जल निकायों पर जमी बर्फ। न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। संभल के कानपुर में मिली मस्जिद। 2 शिव मंदिरों को कराया गया कब्जा मुक्त। करीब 35 साल पुराने हैं दोनों मंदिर। जयपुर सीएनजी टैंकर हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 14।
कई घायलों की हालत नाजुक, डीएनए जांच से होगी अज्ञात मृतकों की शिनाख्त। कानपुर में लव जिहाद का मामला, 2 लव जिहाद के मामलों से पुलिस हैरान, हिंदू लड़कियों को गुमराह करने की कोशिश। दिल्ली में पूरे साल के लिए पटाखों पर प्रतिबंध, पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी। दिल्ली में सर्दी से बुरा हाल, कोल्ड वेव और घने कोहरे ने बढ़ाई आफत, शीतलहर चलने के कारण लोग रैन बसेरों में ले रहे शरण। बर्फ की चादर से ढका सोनमर्ग, पर्यटकों का बड़ा उत्साह, क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो रही। मुंबई में छाई धुंध की परत, ठिठुर रहे लोग, तापमान में गिरावट से कांपे लोग। फिल्मी स्टाइल में 2 तमंचे खूंसकर युवती के घर पहुंचा सनकी प्रेमी, युवती को मारी गोली, युवती का अश्लील वीडियो बनाकर पिछले 1.5 साल से शादी के लिए डाल रहा था दबाव, युवती की हालत गंभीर। जीएसवीएम में शुरू हुई रेटिना की सर्जरी, जटिल से जटिल दिक्कतों का इलाज संभव, आसपास के तमाम जिलों के मरीजों को मिलेगा लाभ। नोएडा में दिव्यांग सेवानिवृत्त अधिकारी से ठगी, साइबर अपराधियों ने 1.51 करोड़ की ठगी की, 50% मुनाफा देने का दिया था झांसा, साइबर क्राइम थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। नोएडा में फिर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 15,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचा और 6 मोबाइल बरामद। वृद्ध की वजू करते समय हार्ट अटैक से हुई मौत, मौत की वारदात मस्जिद में लगे सीसीटीवी में हुई कैद, नमाज पढ़ने वाले लोग वृद्ध को अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टर ने वृद्ध को मृत घोषित किया। बांदा में विशालकाय अजगर से दहशत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वन विभाग कर रही तलाश। बख्शी का तालाब इलाके में 11वीं के छात्र की हत्या, 8 दिन से था लापता, पुलिस ने खुलासे के लिए 3 टीम गठित की। आगरा में गृह कर जमा न करने वालों पर नगर निगम गंभीर, बकायेदारों को नोटिस भेज कार्रवाई में जुटा नगर निगम। महाराजगंज में एसडीएम और नायब तहसीलदार ने रैन बसेरों का किया निरीक्षण, शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर ट्रक की टक्कर से कैंटर 20 फीट नीचे गिरा, चालक की मौत, परिचालक घायल। नोएडा में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, लंबे समय से फिटनेस नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, 200 से ज्यादा वाहनों को किया ब्लैकलिस्ट। नोएडा पुलिस ने जालसाज को किया गिरफ्तार, आरोपी 1.39 करोड़ की साइबर ठगी में था शामिल, आरोपी के तार दुबई में बैठे साइबर ठगों से भी जुड़े हुए हैं। जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने 2 युवकों पर चाकू से किया प्रहार, 1 युवक की मौत, 1 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक हाईवे पर पलटा, बड़ा हादसा होने से टला। नोएडा में मशहूर यूट्यूबर राजवीर सिसोदिया ने सड़क पर ड्राइवर को मारे थे थप्पड़, वीडियो वायरल होने के बाद यूट्यूबर राजवीर सिसोदिया अरेस्ट। रामपुर में 2 डंपर बने आग का गोला, 2 डंपरों की हुई जबरदस्त भिड़ंत, डंपर चालकों को भी आई गंभीर चोटें। सुल्तानपुर में गायब मासूम बच्चे का मिला शव, परिवार में मचा कोहराम, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिजनौर में 3 दिन पूर्व हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में 5 युवकों को किया गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने लूट करने वाले गैंग का किया खुलासा, गैंग के 4 सदस्य पुलिस ने किए गिरफ्तार, कुछ कागजात भी बरामद। बुलंदशहर में स्कूल वैन और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में 10 से ज्यादा बच्चे घायल, खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं सभी मासूम। हमीरपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत, अज्ञात वाहन ने दोनों दोस्तों को मारी टक्कर। मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का विमोचन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पुस्तक का विमोचन, सीएम बोले आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य।
धरातल पर उतरेंगी सभी योजनाएं, सीएम धामी ने भूमाफियाओं पर साधा निशाना। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हुई बैठक। उत्तराखंड सरकार ने रखे 11 मुख्य बिंदु। बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लिया हिस्सा। सीएम धामी ने बच्चों को पढ़ने और अवैध मदरसों की जांच के लिए दिया आदेश। गीता खन्ना ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की जमकर नारेबाजी। उत्तराखंड को मिली वित्तीय सहायता, पूंजीगत निवेश के लिए 50.97 करोड़ की मिली स्वीकृति। सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री का जताया आभार। संचालित योजनाओं को पूरा करने में मिलेगी मदद। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की अपील, मेडिकल में न रखें एक्सपायरी दवाएं, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। खेल मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार दौरे पर, बास्केटबॉल कोर्ट का किया उद्घाटन। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का लिया जायजा। बीजेपी में मेयर पद के लिए लगी दावेदारों की लाइन, अब तक 30 दावेदारों ने पेश की दावेदारी। गृहिणी महिलाएं राजनीति में ले रही हिस्सा, रुड़की नगर निगम सीट महिलाओं के लिए आरक्षित। महाकुंभ में संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। निरंजनी अखाड़े के रमता 5 भी हुए रवाना। अखाड़े के सचिव ने संतों को किया विदा। नवनियुक्त नगर आयुक्त ने संभाला कार्यभार। नमामि बंसल बनी देहरादून नगर निगम आयुक्त। नगर निगम कार्यालय में किया कई पटलों का निरीक्षण। नवनियुक्त आयुक्त का सफाई निरीक्षकों ने किया स्वागत। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे कई अभियान। प्रेमनगर पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने दी जानकारी। सीनियर सिटीजन से किया जा रहा संवाद। युवाओं को दी जा रही यातायात की जानकारी। सतपुली नगर पंचायत में टूटा बीजेपी का एक विकेट। कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी नेता जगदम्बा डंगवाल। गांव में बार खुलने से ग्रामीण नाराज। ग्रामीणों ने एकत्र होकर की नारेबाजी। बार के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण। राष्ट्रीय राजमार्ग से मलबा हटाने का कार्य शुरू। 7 जनवरी तक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। सड़क संकरा होने से अनहोनी की आशंका। सलेमपुर में पुलिस की चौपाल का आयोजन। कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। पुलिस से संपर्क करने का किया गया आग्रह। गैस सिलेंडरों का हो रहा दुरुपयोग रोकने के लिए विभाग ने कसी कमर। ताबड़तोड़ चल रही छापेमारी। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज शीतकालीन यात्रा पर। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। महाराज ने पत्रकारों से की बात। चारों धामों की यात्रा 12 महीने चलती रहेगी। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 नशा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने 274.5 ग्राम स्मैक भी बरामद की। भोपाल लोकायुक्त और इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। पूर्व आरटीओ आरक्षक के घर पर इनकम टैक्स का छापा। आरक्षक ने जमीन में गाड़ रखी थी 200 किलो चांदी। 3 दिन से चल रही लोकायुक्त और आईटी की छापेमारी। कई लोगों के घरों से मिले सोना चांदी और करोड़ों कैश। मध्य प्रदेश के देवास में घर में लगी आग। आग में जलकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। हादसे में पति पत्नी समेत 2 बच्चों की मौत। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर सो रहा था परिवार। महाकाल अन्य क्षेत्र के किचन में हादसा। आलू छिलने की मशीन की चपेट में आने से महिला कर्मचारी की मौत। हालत देखकर 3 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। शराब दुकान में गुंडों का आतंक। दुकान में 4-5 गुंडों ने की तोड़फोड़। लूट की घटना का वीडियो आया सामने। आज सोना चांदी में गिरावट। सोना 645 गिरकर 76,013 पर आया। चांदी 2025 सस्ती 87,035 रुपए प्रति किलो बिक रही। बांग्लादेश का अडानी पर बिजली समझौते के उल्लंघन का आरोप। रॉयटर्स का दावा, भारत से मिलने वाला टैक्स बेनिफिट रोका। फेड ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरें घटाई। रेट 4.25% से 4.50% के बीच रहेगा। सितंबर में 0.5% और नवंबर में 0.25% कम थी। गुकेश को कार्लसन की चुनौती मंजूर। बोले मौका मिला तो परख लूंगा।
कार्लसन ने कहा था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे हराने वाला कोई नहीं। भारत पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के देश में नहीं खेलेंगी, आईसीसी मीटिंग्स में फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इंडिया विमेंस ने 60 रन से तीसरा टी20 जीता, वेस्टइंडीज को 2-1 से सीरीज हराई। ऋचा की फास्टेस्ट 50, भारत ने अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 81 रन से हराया। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह की शानदार गेंदबाजी। जिम्बाब्वे 74 रन पर ऑल आउट, अफगानिस्तान ने 232 रन से जीता पहला वनडे। सेदी कुल्ला अटल की सेंचुरी। विराट कोहली मेलबर्न एयरपोर्ट पर टीवी जर्नलिस्ट से भिड़े, परिवार की फोटो ले रही थी। ऑस्ट्रेलियन मीडिया बोली, एयरपोर्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। ड्रेसिंग रूम से अश्विन को भावुक विदाई, बोले हर किसी का समय आता है, आज मेरा। रोहित कोहली ने गले लगाया, सिराज ने सल्यूट किया। वानखेड़े स्टेडियम के 50 साल पर होगा कार्यक्रम। इसी स्टेडियम में 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीते। 2013 में सचिन ने अपना आखिरी मैच यहीं खेला। बेटी आराध्या के स्कूल फंक्शन में पहुंचे अभिषेक। ऐश्वर्या राय अनबन की खबरों के बीच पत्नी का ख्याल रखते दिखे एक्टर, वीडियो वायरल। हाथी का कॉस्ट्यूम पहन जे ने एनुअल फंक्शन में किया डांस, बेटे को चीयर करती दिखी बेबो। बेटियों को मोबाइल से निजात दिलाना चाहते हैं संजय मिश्रा, परवरिश पर बोले उन्हें साधारण जिंदगी जीने की सलाह देता हूं, प्रेशर नहीं। मल्लिका शेरावत और पूजा बनर्जी से ईडी ने की पूछताछ। मैजिक विन गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन किया था, इसका मालिक पाकिस्तानी। साथ निभाना साथिया, फेम देवोलीना भट्टाचार्य बनी मां। एक्ट्रेस ने बेबी बॉय को दिया जन्म, बोली हमारा नन्हा फरिश्ता आ गया है। भगदड़ में घायल बच्चे से मिले अल्लू अर्जुन के पिता, बोले पीड़ित परिवार का पूरी तरह साथ देंगे, कानूनी कार्रवाई के कारण अल्लू नहीं आ सके। मलाइका अरोड़ा के रेस्टोरेंट में पहुंची खान फैमिली, सलीम खान स्टाफ का हाथ थामकर सीढ़ियां चढ़ते दिखे, फैंस बोले आपको सल्यूट है। मेलोनी ने मस्क से दोस्ती पर विरोधियों को दिया जवाब, बोली वो मेरे अच्छे दोस्त, किसी का गुलाम बन आदेश नहीं मानती। कबीर खान ने धर्मा प्रोडक्शंस के साथ हाथ मिलाया, फिल्म के लिए विकी और सलमान के बीच कांटे की टक्कर। अर्जुन कपूर का बड़ा दावा, कहा लोग चाहते थे कि मैं असफल हो जाऊं, ट्रोलिंग का पड़ा गलत असर। रूस की कैंसर वैक्सीन की कीमत 2.5 लाख रुपए, दोबारा कैंसर होने का जोखिम नहीं, जल्द एक और वैक्सीन का ऐलान करेगा रूस। पुतिन बोले ब्रिक्स को लेकर जयशंकर ने ठीक कहा था, हम किसी के खिलाफ नहीं, यूक्रेन जंग रोकने पर ट्रंप से बात करने को तैयार। तालिबानियों को आतंकी मानना बंद कर सकता है रूस, कोर्ट को दी संगठन को टेररिस्ट लिस्ट से हटाने की ताकत, सीरियाई विद्रोहियों से दोस्ती मुमकिन। अमेरिका का आरोप, लंबी दूरी की मिसाइल बना रहा पाकिस्तान, प्रोग्राम से जुड़ी 4 कंपनियों पर बैन लगाया, कहा इससे सामूहिक विनाश का खतरा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई बोले औरतें नाजुक फूल, नौकरानी नहीं, उन पर बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी, आदमी परिवार का खर्च उठाने को जिम्मेदार। तो फिलहाल नॉन स्टॉप खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।